हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर इकोलॉजी। तो आज हम इकोलॉजी चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे, जिसके कई एपिसोड होंगे। तो आज हम पहले एपिसोड में पढ़ेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी के बाद पढ़ेंगे इकोसिस्टम, फिर पढ़ेंगे इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, ये सब हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में। तो सबसे पहले हम जान लें इकोलॉजी मतलब होता क्या है। तो इकोलॉजी मतलब होता है परिस्थितिकी, किसी के परिस्थिति के बारे में जानने को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। जैसे किसी की जो सिचुएशन है, एडेप्शन है, कैसे कोई रहता है, कैसे कोई रहन सहन है, कैसे किसी का मतलब दिनचर्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक। इसी सिस्टम को इकोसिस्टम बोलते हैं। परिस्थितिकी मतलब होता है मतलब उसकी परिस्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने के ज्ञान को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कि इकोलॉजी मतलब क्या होता है। तो हम तो इकोलॉजी मतलब समझ गए, लेकिन अब इसकी डिफिनीसन जो है वो है इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी में जो पहला टर्म है वो है इकोसिस्टम। आखिर इकोसिस्टम क्या है? तो जैसे इकोसिस्टम के बारे में हम समझ लें कि इको सिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में हमको जानना है। तो इकोसिस्टम ये कहता है कि इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इको सिस्टम। तो इकोसिस्टम यही है कि इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे कि एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग हो गया, और ह्यूमन बीइंग कोई भी, जैसे कोई वस्तु है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे जो नॉन लिविंग है, और उन दोनों मतलब एक दूसरे में कनेक्ट हैं, जैसे उन दोनों का कोई संबंध है। जैसे कि पेन है, पेन का संबंध ह्यूमन बीइंग से है। जैसे सोइल है, मिट्टी, मिट्टी का संबंध ह्यूमन बीइंग से है, यानी मानव से है। सनलाइट है, ये भी नॉन लिविंग थिंग है, इसका संबंध ह्यूमन बीइंग से है। ऑक्सीजन है, नॉन लिविंग थिंग, एक गैस है, इसका भी कनेक्शन किससे है, ह्यूमन बीइंग से है। मतलब यहाँ दिख रहा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो किस पे डिपेंड है, ऑक्सीजन पे डिपेंड है, सनलाइट पे डिपेंड है, सोइल पे डिपेंड है। ये सब क्या है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। अब बात आती है इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। तो इकोसिस्टम के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। जैसे आपको बता दें कि इकोसिस्टम के मेनली 2 टाइप्स हैं। इकोसिस्टम के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप हो गया मेरा एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक
इको सिस्टम। और मेरा दूसरा टाइप हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, ठीक। तो ये हमारे दो टाइप्स हैं इकोसिस्टम के, एक है एक्वेटिक इकोसिस्टम, दूसरा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम क्या समझेंगे? एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो इकोसिस्टम होता है जो जलीय इकोसिस्टम होता है, जो जल में है। जैसे जल में पानी है, पानी के अंदर पेड़ पौधे होते हैं कुछ, जिनको हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट, जलीय पौधे। उन पौधों और उनके नीचे जो मिट्टी है, जो खनिज है, जो साल्ट है वाटर में, इनके बीच में कनेक्शन है। पानी में वाटर है, वाटर में फिश है, तो फिश और वाटर के बीच कनेक्शन है। पानी में ऑक्सीजन में डिज़ोल्व है, उस ऑक्सीजन और फिश में कनेक्शन है। तो जहाँ नॉन लिविंग और लिविंग के बीच कनेक्शन आ जाए उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। अगर ये इकोसिस्टम पानी में है तो इसको हम एक्वेटिक बोलेंगे। अगर यही इकोसिस्टम जैसे धरती पर है, ज़मीन पे जैसे ह्यूमन बीइंग है, ज़मीन पर रहता है, उसका कनेक्शन जैसे किसी नॉन लिविंग थिंग से हो रहा है, जैसे कोई भी चीज़ जिस पे मानव डिपेंड है और वो चीज़ नॉन लिविंग थिंग है, जैसे फूड हो गया। फूड क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन मानव उस पर डिपेंड है। तो यहाँ पे फूड पे डिपेंड है ह्यूमन बीइंग्स। तो दोनों के बीच में कनेक्शन आ रहा, लेकिन दोनों कहाँ है? ज़मीन पे हैं। तो इस कनेक्शन को, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक। तो अब हम समझेंगे कि ये एक्वेटिक इकोसिस्टम कहाँ कहाँ होता है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहाँ कहाँ होता है। तो जो मेरा एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो 3 जगह पे मेनली पाया जाता है। जैसे जो फर्स्ट है वो मेरा हो गया पॉन्ड। पॉन्ड मतलब होता है तालाब। तालाब में अक्सर इकोसिस्टम होता है। जैसे भी जलीय जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल जैसे मछली, मेढक, कछुआ, जो भी मतलब एनिमल्स पानी में रहते हैं वो हो गए, और नॉन लिविंग थिंग्स जो पानी में है उनके बीच में हो गया। और सबसे बड़ा इकोसिस्टम का जो बढ़िया एग्जांपल है वो है मेरा सी। सी में बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग हैं और बहुत सारे लिविंग थिंग्स भी हैं, जिनके बीच एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम है। तो सी बहुत बेस्ट एग्जांपल है इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम का, ठीक। और तीसरा हो गया मेरा रिवर। ऐसे हम जितने भी पानी वाली जगह है उसको हम एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलेंगे। अब यहाँ लेक भी आ सकता है, लेक मतलब झरना, वो भी आ जाएगा, ठीक। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के कौन कौन से एग्जांपल है बढ़िया? तो पहला एग्जांपल हो गया फॉरेस्ट, जंगल। जंगल में बहुत सारे जानवर हैं जो फल पे डिपेंड है, और फल नॉन लिविंग और जानवर लिविंग, अच्छा कनेक्शन है दोनों में। तो इसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और दूसरा हो गया मेरा डिजर्ट। और तीसरा हो गया मेरा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में सूखी सूखी घासें भी होती हैं, हरी हरी भी घासें होती है। तो उन घासों पे डिपेंड रहते हैं ग्रासलैंड में रहने वाले एनिमल्स, ठीक। तो ये तो हो गया मेरा एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब है मैन मेड इकोसिस्टम। तो ये तो मतलब भगवान द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम था दोनों। ये दोनों ने, गॉड इन दोनों सिस्टम को क्रिएट किया है, एक्वेटिक इकोसिस्टम को और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को। लेकिन अब ह्यूमन भी कुछ इकोसिस्टम को क्रिएट किया है, मानव, और उस इकोसिस्टम को हम बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। तो अब हम देखेंगे मैन मेड इकोसिस्टम आखिर क्या है और क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं। मैन मेड इकोसिस्टम, ये हो गया मैन मेड इकोसिस्टम। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे इसका एग्जाम्पल एक पॉन्ड हो गया। पॉन्ड को कौन बनाता है? तो पॉन्ड को हम इंसान ही गड्ढा खोद देते हैं
और उस गड्ढे में अगर पानी भर गया तो पॉन्ड हो गया। तो पॉन्ड क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल है मैन मेड इकोसिस्टम का। दूसरा एग्जाम्पल है एक्वेरियम। एक्वेरियम एक ऐसी जगह है जिसको ह्यूमन बींग्स यानी मानव हम लोग खुद बनाते हैं, और वो जगह होती है शीशे की। और उस शीशे की जो शीशा होता है एक स्क्वायर टाइप का या रेक्टेंगल टाइप का क्यूबॉइड टाइप का होता है शीशा, चारों से एक रूम टाइप का होता है बहुत बड़ा, और उस रूम में शीशे के रूम में पानी भरा होता है और उसी के अंदर मछलियाँ रहती हैं जिसको हम बोलते हैं एक्वेरियम। जैसे बड़े बड़े होटलों में हम अगर एक्वेरियम जैसे देखें तो छोटा छोटा ग्लास लगा रहता है, उस ग्लास के अंदर पानी रहता है और पानी में छोटी छोटी मछलियाँ रहती हैं, तो वो एक छोटा सा एक्वेरियम का टाइप है या मतलब एग्जाम्पल है। अब तीसरा हो गया मेरा जो ह्यूमन बीइंग बनाता है वो है क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड मतलब खेत जहाँ अनाज को किसान बोते हैं, क्रॉप फील्ड। तो क्रॉप फील्ड में जैसे केंचुआ हो गया, केंचुआ मट्टी में रहता है, तो वहाँ पे केंचुआ मट्टी में रहता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, मतलब किसी प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है जो नाइट्रोजन किसान के खेतों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो उस वहाँ पे एक सिस्टम बन रहा है, केंचुआ नाइट्रोजन इकोसिस्टम बन गया। एक्वेरियम जलीय जीव है, मतलब एक जलीय जीव और पानी दोनों के बीच कनेक्शन बन रहा। कौन बनाया, ह्यूमन बीइंग बनाया। क्या नाम है, एक्वेरियम। तो एक्वेरियम क्या हो गया, मैन मेड इकोसिस्टम हो गया। पॉन्ड, पॉन्ड भी ह्यूमन बीइंग बनाया। तो ये मैन मेड सिस्टम है, ए सिस्टम विच इज़ क्रिएटेड बाई man made, and this in this system a very well connection between living organisms to non living organism called man made ecosystem। तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो डिफिनीशन हम लोग खुद ही लिख लेंगे। तो अब आगे है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या हैं। component of ecosystem, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट है बेसिकली, और वो कौन कौन से कंपोनेंट है। पहला है मेरा बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। अब इस टर्म का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट मतलब होता है मतलब पार्ट। इकोसिस्टम किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। तो इकोसिस्टम हम पहले ही बताएं दो चीज़ से मिलके बनता है, एक होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। अगर दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, तो जहाँ नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में कनेक्शन हुआ वहीं पे इकोसिस्टम हुआ। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या होगा, एक लिविंग होगा और एक नॉन लिविंग होगा। तो अब हम लिविंग और नॉन लिविंग नहीं कहेंगे, अब हम लिविंग को कहेंगे बायोटिक और नॉन लिविंग को क्या कहेंगे, एबायोटिक। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट, और जितने नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है, तीन चीज़ आता है। बायोटिक कंपोनेंट में तीन चीज़ आता है जिससे मतलब बायोटिक कंपोनेंट बना है। तो बायोटिक में तीन चीज़ क्या है, पहला है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर हो गया। दूसरा क्या है, कंज्यूमर, कंज्यूमर, और तीसरा क्या है, डिकम्पोजर। बायोटिक कंपोनेंट में जो तीन लिविंग थिंग हैं जिनके कारण इकोसिस्टम बन रहा है वो उनको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, जो मतलब लिविंग थिंग्स हैं इकोसिस्टम में। और वो तीन लिविंग थिंग्स क्या है, तो पहला है प्रोड्यूसर, और दूसरा है कंज्यूमर, और तीसरा है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब होता है किसी चीज़ को जो सड़ा दे उसको बोलते हैं डिकम्पोजर। जैसे डिकम्पोजर का एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया,
फंगाई, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया। तो ये सब मतलब 2 एग्जाम्पल हो गए डिकम्पोजर के। प्रोड्यूसर मतलब होता है जो किस चीज़ को उत्पन्न करे, जैसे कि कोई जैसे प्लांट है, प्लांट फल को प्रोड्यूस कर रहा, तो वहाँ प्लांट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा। अब गाय आई, गाय उसको क्या करी, उस फल को खा गई, तो गाय क्या हो गई, कंज्यूमर हो गई, यानी गाय उसको कंज्यूम कर ली, खा गई उसको। अब गाय जैसे डेड हो गई, तो गाय को डिकम्पोज कौन करेगा, बैक्टीरिया आएंगे, फंगाई आएंगे, उनको सड़ा देंगे, सड़ा के ज़मीन में मिक्स कर देंगे। तो गाय प्लांट जैसे जिसने फल बनाया, फल को गाय खाई, गाय ने फल को खा लिया, तो फल को खाने वाली जो गाय है वो क्या कहलाएगी, कंज्यूमर कहलाएगी। यानी जितने एनिमल हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूमर, और जितने प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, और जितने बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किस चीज़ को डिकम्पोज कर दें, उनको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। तो बहुत ही मतलब आसान तरीके से समझने की कोशिश करिए। अब क्या गया, एबायोटिक कंपोनेंट। अच्छा, एबायोटिक कंपोनेंट है क्या, तो हम पहले बताए थे जितने नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट होंगे। तो एबायोटिक कंपोनेंट में मेरा क्या क्या आएगा, सबसे पहले मेरा एबायोटिक में आएगा लाइट, लाइट आएगा। हम पहले बोले थे कि प्लांट जो है एक लिविंग थिंग है और लाइट क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग और लाइट के बीच में कनेक्शन इकोसिस्टम बन गया। तो लाइट क्या है, नॉन लिविंग, तो इसलिए लाइट को हम बोलेंगे एबायोटिक कंपोनेंट। इसी तरह प्लांट को और भी आवश्यकता होती है लाइट के अलावा, जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर की हमको भी आवश्यकता है, हर इंसान को टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, सबका बॉडी टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे हम कोल्ड टेम्परेचर में नहीं रह सकते अधिक, और बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर में भी नहीं रह सकते। और दूसरा हो गया एयर, जो हर लिविंग थिंग्स को ज़रूरी है, प्लांट्स को भी ज़रूरी है। चौथा हो गया सोइल, प्लांट्स को सोइल भी ज़रूरी है। सोइल में बहुत सारे मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्लांट क्या करता है, अपने रूट्स, अपनी जड़ों के द्वारा उनको अब्जॉर्ब करता है और अपनी अच्छी परवरिश करता है, ग्रोथ करता है यानी। और पांचवा क्या है, वाटर। वाटर में भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो प्लांट अपने रूट्स के द्वारा अब्जॉर्ब करता है, जाइलम फाइलम के द्वारा। जाइलम बेसिकली एक सेल है, टिश्यू है, जो प्लांट के रूट्स में पाई जाती है। तो ये 5 चीज़ें जो हैं, मेन 5 चीज़ें हैं, लाइट, टेम्परेचर, एयर, सोइल, वाटर, याद कर लीजिए, एकदम एबायोटिक कंपोनेंट है। और बायोटिक कंपोनेंट क्या है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, 3 चीज़ है जो लिविंग थिंग है पूरे इस इकोसिस्टम में। तीनों में प्रोड्यूसर है, दूसरा कंज्यूमर है और तीसरा डिकम्पोजिसर है। तो प्रोड्यूसर में जितने प्लांट हैं, जितने ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या आएंगे, प्रोड्यूसर होंगे। एक मतलब इम्पॉर्टेंट जो है, मतलब प्लांट जो हैं वो अक्सर प्रोड्यूसर होते हैं। और जितने मतलब एनिमल्स हैं, एनिमल्स में हम लोग भी आ जाएंगे, तो वो सब एनिमल्स कंज्यूमर हो जाएंगे। और जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब क्या हैं, डिकम्पोजर हैं। बायोटिक कंपोनेंट, तो बायोटिक कंपोनेंट तो हम समझ गए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर है। अब प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर जैसे जिनके पास क्लोरोफिल हो उन्हीं को बोलते हैं प्रोड्यूसर, और जो फोटोसिंथेसिस करें और जो ऑटोट्रॉफिक हों, मतलब सेल्फ अपना भोजन बना ले, उन्हीं को हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट, तो बायोटिक कंपोनेंट में अब हम केस में पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट। तो पहले तो समझ गए थे प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर। तो अब आ गया मेरा प्रोड्यूसर। बायोटिक कंपोनेंट में जो पहला टर्म है वो है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर में इसकी पहचान है, हम उसी को प्रोड्यूसर बोलेंगे जिसके पास क्या हो,
कंटेन क्लोरोफिल, जो कंटेन क्लोरोफिल मतलब जो क्लोरोफिल रखता हो अपने पास, उसी को हम कहेंगे प्रोड्यूसर। ठीक। और दूसरी बात वो फोटोसिंथेसिस करते हो। और तीसरी बात कि वो ऑटोट्रॉफिक हो। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, जो मतलब अपना भोजन सेल्फ प्रोड्यूस कर लें, जैसे प्लांट। एग्जांपल क्या होता है इसका, प्लांट अपना भोजन सेल्फ बनाता है। ह्यूमन बीइंग अपना भोजन सेल्फ नहीं बनाता है। ह्यूमन बीइंग्स प्लांट पे डिपेंड होता है और अदर्स एनिमल्स पे डिपेंड होता है। फोटोसिंथेसिस वही करता है जिसके पास क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल किसके पास होता है, प्लांट के पास होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो प्रोड्यूसर है वो मेनली किसकी ओर पॉइंट कर रहा है, प्लांट के ऊपर। आखिर प्लांट ही एक ऐसा चीज़ है जो प्रोड्यूसर है। प्लांट के अलावा और भी चीज़ें हैं जो प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, आगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनका एक अच्छा इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O। अब 6CO2 और 12H2O एटम को लेकर, मॉलिक्यूल्स को लेकर, 12 वाटर के मॉलिक्यूल हो और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हो, और सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज। प्लांट का भोजन है ये ग्लूकोज। C6 जिसका फार्मूला होता है 6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल बनाता है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन ये है कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल को लेकर और 12 मॉलिक्यूल वाटर के लेकर सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के भी प्रेजेंस में प्लांट ग्लूकोज बनाता है। और क्या बनाता है, ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल बनाता है और 6 मॉलिक्यूल वाटर का बनाता है। तो ये है मेरा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। और अब आ गया मेरा कंज्यूमर। कंज्यूमर की बात करें तो डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर फॉर फूड। कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर डिपेंड होते हैं किन के ऊपर, भाई प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। एनिमल्स ही तो होते हैं कंज्यूमर, और कंज्यूमर डिपेंड किसके ऊपर होते हैं, एनिमल डिपेंड होते हैं प्लांट के ऊपर। तो यानी कंज्यूमर डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर। तो हम लिखेंगे पहला पॉइंट कि डिपेंड्स अप ऑन प्रोड्यूसर। अच्छा, तो किस लिए डिपेंड होते हैं, भोजन के लिए तो डिपेंड होते हैं, फॉर फूड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब ये होता है कि जो अपना भोजन सेल्फ ना बना पाए। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, हेट्रोट्रॉफिक मतलब होता है जो अपना भोजन सेल्फ ना बना पाए। हेट्रोट्रॉफिक का एग्जाम्पल है एनिमल्स। ठीक, तो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के टाइप्स। तो कंज्यूमर के बेसिकली 3 टाइप हैं।
पहला है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरा है टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये वीडियो यहीं तक। आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में हम कंज्यूमर के टाइप्स के बारे में डिटेल केस स्टडी करेंगे। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को। अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।